अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर है। करते हैं बिलानवान बात। सारी दुनिया एक भागदौड़ में लगी हुई है कि किसी तरह ज़िंदगी ईजी हो जाए। मुझे ज़िंदगी की 5 से ज़्यादा दहाइयाँ गुजारने के बाद पता चला ईजी होना तो बहुत आसान है। पहली जमात के बाद जब भी स्कूल से आते थे तो अगर अब्बा जी घर पे अवेलेबल होते थे तो वो एक आर्डर लगाते थे। वो मुझे हमेशा प्यार से साहब ही कहते थे। पहले वो मुझे बाबू कहते थे, तो फिर उनके एक ड्राइवर थे सादक साहब, तो उन्होंने कहा सर बाबू तो क्लर्क को कहते हैं। तो अब्बा जी ने उस दिन से ना फिर मुझे साहब कहना शुरू कर दिया। कहते थे साहब अपने कफ के बटन खोलो, गले के बटन इजी करो और इजी हो के खाना खाओ और सो जाओ। तो इजी हो के सोना बहुत आसान है। आप अपनी घड़ी उतारें, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं, उसके बाद अपना गले के बटन एक दो खोलें, अपने कफ खोलें, फोल्ड करें और आप सो जाएं। लेकिन यहाँ पे इजी होने के लिए हमने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला हुआ है, क्योंकि मुझे भी 50 साल बाद याद आया कि अब्बा जी ने तो फार्मूला बता दिया था इजी होने का, और हम इजी होने के लिए कभी एसी लगवा रहे हैं, कभी फ़ोम चेंज कर रहे हैं। एक फ़ोम मंगवा लिया, वो सादा आ गया। अगली दफ़ा जब ख़राब हुआ स्प्रिंग मैट्रेस मंगवा लिया, स्प्रिंग मैट्रेस आया तो बेड ऊंचा हो गया, बेड नया मंगवा लिया, कारपेट डलवा लिया। पता नहीं कितने कज़ाब हमने इजी खड़े होने के लिए शुरू कर दिए, कितनी नौकरियां की कि जी किस लिए नौकरी करते हैं जी, इजी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो पता ये चला कि इजी होना तो बड़ा आसान है। 2 कफ के बटन खोलने हैं, 2 गले के बटन खोलने हैं, आप इजी हो जाते हैं। अब हमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल खुद बनाया हुआ है बहुत सारी सहूलतों के साथ। मसलन बहुत सारे दोस्त पूछते हैं गाड़ी कब चेंज करेंगे, कैमरा कब अपडेट करेंगे, फलाना काम कब करेंगे। मसलन मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि ये इतना कंपटीशन या इन बातों को डिस्कस करना ज़रूरी क्या है। अगर मुझे याद है असद ज़ैदी साहब हैं, कॉमसैट के डायरेक्टर हैं, उनके बेटे आसफ ज़ैदी साहब हैं, वो बीएनयू में पढ़ाते थे, पैरालाइज हैं कुछ सालों से, 8-9 सालों से। दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। उनके पास एक गाड़ी होती थी एफएक्स, जो पहला मॉडल आया था, और उनके जो वालिद साहब थे वो डीन थे फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, प्रोफेसर शाहिद साहब। बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, फ़िलासफ़र थे। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसी गाड़ी में गुजार दी, और पता चला कि उन्हें इजी होने का मतलब पता था। मुझे याद है 92 या 91 की बात है, एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज वाले घर में उनके डाकू आ गए। तो उन्होंने कहा जी जो कुछ है निकाल दो। तो प्रोफेसर साहब अपनी स्टडी में बैठे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटे एक ये घड़ी है मेरे पास, ये ले लें, और बाकी किताबें हैं, इसके अलावा मेरे पास जमा पूंजी कुछ नहीं है। तो देन आई रियलाइज़ कि ईजी होना तो बहुत आसान है। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप लूटे कैसे जाएंगे। अशफाक अहमद साहब मरहूम ने भी एक दफ़ा लिखा कि मैं फ़्रांस गया और मैं अपना बैग भूल गया, तो मुझे ये पता चला कि हम अपने लिए होटल, और मैं अक्सर कहते मैं 8 दिन वो रेलवे स्टेशन पे सोता रहा, तो मुझे पता चला कि हम अपने बैग और सामान के लिए महंगे महंगे होटल लेते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से मैंने बहुत सारे दोस्तों को, बड़े अच्छे लोग हैं, घर में आते हैं तो वो बनैन पहन के फिर रहे होते हैं। उन्हें पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कलफ वाले कपड़े थे, अगर उनको पहन के लेट जाएंगे तो उनकी कलफ टूट जाएगी। तो कमीज़ किधर है जी, वो तो हमने लटकाई हुई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिस कपड़े को पहन के आप इजी नहीं हो सकते, आपने उस कपड़े को पहनना क्यों है। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिनको कलफ लगी हुई है। हमारे एक एनसीए में दोस्त थे, अभी भी वहाँ पर ही हैं, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बड़े पॉपुलर शख्सियत हैं। उनका नाम है राव दिलशाद। राव दिलशाद जो थे, ये वाहद इंसान थे जिनकी जीन्स को भी क्रीज़ पड़ी होती थी। वो जीन्स को भी कलफ लगवा के तो इस्त्री कराते थे। अभी जब ये व्लॉग ऑन एयर होगा तो मुझे उम्मीद है उनका एक फ़ोन आ जाएगा हंसते हुए। तो अब गुल हमारी क्लास फेलो थी, अमेरिका में होती हैं, गुल बड़ा चिढ़ती थी उसकी क्रीज़ से। तो एक दिन कहने लगी कि अगर ऐसा हो कि ज़लज़ला आ जाए और
एनसी का हॉस्टल भी तबाह हो जाए, एनसी भी तबाह हो जाए, 2000 साल के बाद जीन्स का कपड़ा एक ऐसा होता है जो माहौल के साथ खुरता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो लोग उसकी खुदाई करें एनसी हॉस्टल की, तो वहाँ से उनको कुछ 5-7 जीन्स मिलें जो क्रीज़ निकली हुई हैं, उनको कलफ लगी हुई है। तो देन वो इस जो सिविलाइजेशन है इसको नाम देंगे क्रीजियर सिविलाइजेशन, कि ये लोग जो थे ये तो अपनी जीन्स को भी क्रीज निकाल के पहना करते थे। राव साहब के जो खदोखाल थे वो भी कुछ क्रीज में थे, उनका नाक भी बड़ा स्लिम। हम डरते ही थे कि अगर कहीं में टकरा गया तो हमारी कोई हड्डी पसली टूट ना जाए, क्योंकि उनका नाक भी बड़ा निशाने वाला नाक होता था। तो इसी तरह से हम बहुत सारे दोस्त जो थे वो अपनी अना में और अपनी कलफ में रहते हैं, उनकी क्रीज़ें ही नहीं टूटती। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि जो अपनी जेब में एक रुमाल रखते हैं और उनकी जूते की पॉलिश पे हल्की सी डस्ट पड़े, वो जेब से रुमाल निकालते हैं, उस डस्ट को साफ़ करते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खा के उसी से हाथ साफ़ करते हैं, फिर मुंह साफ़ करके फिर जेब में रख लेते हैं। तो ये उनकी एक रूटीन होती है। वो सफाई पसंद बहुत होते हैं, क्योंकि वो अपने जूते को और मुँह दोनों को ही गंदा नहीं होने देते। तो आपको लिबास वो पहनना चाहिए जिसमें आप इजी हों, ज़िंदगी वो गुजारनी चाहिए जिसमें इजी हों। अगर आप इजी नहीं हैं तो आप जो है एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मैं अभी अब तक जितने भी अपने व्लॉग देखे होंगे, मैं आम सी टी शर्ट और सारा जिसमें मैं बैठा होता हूँ उसी में मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब मैं अगर पैंट कोट पहन के लाल रंग की टाई लगा कर रिकॉर्ड करूँगा तो गुफ्तगू तो मेरे मुँह से निकलनी। तो डेफ़िनेटली प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ईज़ी हो के काम करना, बात करना ज़्यादा आसान है। मेरे लिए बहुत आसान है कि इसके पीछे एक शेल्फ़ बनाई जाए, उसमें किताबें लगाई जाएँ, उसके पीछे एक स्क्रीन लगाया जाए, उसके साथ एक पानी के मछलियों का तालाब बनाया जाए, वो जो एक्वेरियम होता है, या बर्ड्स को रखा जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो किसी को मुश्किल में डालने वाली बात है। हमारी एक चच्ची हैं, अब्बू के कज़न की भी वाइफ़ हैं, वो अपने घर में दीनी तालीम देती। मैं भी एक दफ़ा गया तो उनकी उस तलीमी दरसगाह में बैठा तो बड़ी मज़ेदार जगह थी। वहाँ पे एक 60 इंच की एलसीडी पड़ी लगी हुई थी, उसके साथ सबवूफ़र वगैरह लगे हुए थे, और उसके बाद वहाँ जो सोफ़े पड़े थे लाखों रुपए के, फिर वहाँ पे वाज़ेज़ उसमें फ्लावर्स, और फिर कारपेट शानदार किस्म के, उसके नीचे दबी लेयर्स उसकी फ़ोम की। वो सारा कुछ देखने के बाद मैंने कहा जी माशाल्लाह ये बड़ा कंफर्टेबल कमरा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मोहल्ले की औरतें मेरे पास सुबह इतने बजे आती हैं, मैंने कुरान पढ़ाती हूँ, दीन पढ़ाती हूँ। तो मैं हँसने लग गया। तो कहती बेटे क्या हुआ? मैं कहा जी आप उनको टेंशन देने के लिए बुलाती हैं या दीनी तालीम देने के लिए? उन्होंने कहा जी कैसे? मैं कहा जब वो घर जाएँगी तो वो जाकर अपने मियाँ को कहेंगी बड़ी एलसीडी लेकर दो, सोफ़ा इस तरह का लेकर दो, फ्लावर्स इस तरह के लेकर दो, ट्रालियाँ इस तरह की मुझे लेकर दो जिसमें खाना लेके आना, लेके जाना है। तो मैं कहा मुझे तो लगता है कि आप उनको अपनी अना दिखा रही हैं या अपने पैसे दिखा रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं, ना कि दीन की तालीम दे रही हैं। जब मैं नेक्स्ट टाइम गया उनका शुक्रिया कि उन्होंने उस कमरे को बिल्कुल सिम्प्लीफाई कर दिया हुआ था, और उसमें आप ज़मीन पे बैठ के वो 16 रुपये स्क्वायर फुट वाले कारपेट पे बैठ के, और कुशन रखे हुए थे सादे से, ताकि दीन की तालीम हासिल की जा सके। असल में दीन जैसे मुझे भी नहीं समझ आती कि लोगों की छतें टपकती हैं और हम यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए लगा कर नई से नई मस्जिदें बना रहे हैं। बिल्कुल बनाने चाहिए, मस्जिद को बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ अपने लोगों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट है। मेरा ख़्याल है कि मैं उन्हें तजवीज़ दूँ कि जो हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं, जो गरीब लोग पास रहते हैं, सामने वाली आबादी में रहते हैं, वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसकी मदद से हम उनके लिए जहेज़ ख़रीदें और उनकी शादियाँ कर दें, या जो भी उनकी शादी का ख़र्चा होता है उसको उठाएँ, तो वो हम बेहतर मसरफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो एक मीनार और शुरू कर लें, क्योंकि मेरी जैसे मैंने तहज़ीब वालों को भी एक दफ़ा तजवीज़ दी थी कि जो आप हर साल अपनी सालगिरह मनाते हैं, अगर आप उसकी जगह पे इज्तिमाई शादियों का रिवाज डालें कि आप हर साल जो दिसंबर में आपकी सालगिरह आती है उस पे 100-50 बच्चियों की शादियाँ, अपनी हर बेकरी पे 20-20 बच्चियों की शादियों का सेटअप लगाएं, उनको जहेज़ दें। जितना ख़र्चा उनकी हर साल सालगिरह पे आता है उससे कम ख़र्चे में 100-200 बच्चियों की शादी हो सकती है। मेरा काम तो तजावीज़ देना है, लेकिन देखते हैं कौन ईज़ी होना चाहता है या नहीं होना चाहता, क्योंकि लोगों के लिए ईज़ी होना बहुत मुश्किल है, हालांकि ईज़ी होना बहुत आसान है। 2 कफ़ के बटन खोलने और 2 गले के बटन खोलने हैं, घड़ी उतारनी है, हेडफोन उतारने हैं, ऐनक उतारनी है और जाके सो जाना। अब फ़ैसला आपका है कि आपने ईज़ी तरीके से सोना है कि मुश्किल तरीके से। फिर मिलते हैं बिलानवान के एक और मौजू के साथ। मुझे
इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।